राजू कई देर तक उस बच्ची को देखता रहा और अपने दिमाग में बुरे बुरे ख्याल लाता रहा। यह ख्याल कई दिन तक उसका पीछा करते रहे। एक दिन उसने यह बात अपने रूममेट को बताई तो उस रूममेट ने हंस के राजू को बोला कि अगर वो तुझे इतनी पसंद आ गई है तो उसका मजा ले ले। पहले तो यह बात राजू को अच्छी न लगी, पर कुछ दिन गुजरने पर भी जब उसके जहन में यह घटिया ख्याल आते रहे तो वो अपने आप को रोक न पाया। राजू वो एक दिन सुबह के वक्त उस बच्ची के घर के बाहर जाके खड़ा हो गया और उसकी जासूसी करना शुरू कर दी। उसने देखा कि वो बच्ची स्कूल से वापस आने के बाद अपने घर के बाहर अकेले साइकिल चलाती है। यह देख के राजू हॉस्टल वापस चला गया। उसने अपने आप को बहुत रोकने की कोशिश की, पर शैतान उस पर सवार हो चुका था। अगले दिन वो अपने एक रूममेट की गाड़ी मांग के उस बच्ची के घर के बाहर चला गया। वो बच्ची अपने घर के बाहर साइकिल चला रही थी। जैसे ही वह साइकिल चलाती हुई घर से दूर जाती गई, राजू ने मौका देखकर गाड़ी उस बच्ची के पास ले गया और उसे लालच देकर गाड़ी में बैठा लिया और गाड़ी अपने हॉस्टल में ले गया। हॉस्टल में एक कमरा ऐसा भी था जिसमें कोई आता जाता नहीं था। वह उस कमरे में बच्ची को ले गया और उसका रेप कर डाला। उस बच्ची का रो रो के अपनी मां को पुकारना राजू का नशे और उसकी गंदी सोच पे गालिब नहीं आ सका, और राजू ने उस छोटी बच्ची के साथ ज्यादती करके उसे जिंदगी भर का ट्रॉमा दे दिया। रेप करने के कुछ दिन तक राजू को अपने किया पर अफसोस भी हुआ, पर वो अपने आप को रोक नहीं पाया। वो इन 10 सालों में कई छोटी बच्चियों का रेप कर चुका था। राजू की जिंदगी की खानाई इन काले दाग से बाहर चुकी थी। राजू अब अपने आप को अकेला महसूस करने लग पड़ा था। अब उसे जिंदगी में कोई हमसफर चाहिए थी जो उसे बेहतर इंसान बना सके। राजू इसी दौरान एक लड़की से मिला जो पहले एक कोठे पर काम करती थी। राजू को उससे मोहब्बत हो चुकी थी और वह अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ गुजारना चाहता था। राजू ने देर न करते हुए उस लड़की को शादी करने की ऑफर की। उस लड़की ने कुछ देर सोचने के बाद राजू को शादी के लिए हाँ कर दी। राजू शादी करने के बाद बहुत खुश रहना शुरू हो गया था। उसे बिल्कुल एहसास नहीं था कि उसने अतीत में कितने बड़े गुनाह किए हैं। शादी के कुछ अरसा बाद ही राजू की एक बेटी पैदा हो गई। राजू अपनी बेटी को देखते ही उस पर बेइंतहा मोहब्बत कर चुका था, पर उसके अंदर एक डर भी छुपा हुआ था। उसे कर्मा का डर था। उसे यह डर था कि जो वह दूसरी की बच्चियों का साथ करता, कहीं उसकी सजा उसकी बेटी को न मिल जाए। राजू जैसे जैसे अपने बेटी की उम्र बढ़ती देख रहा था, उसकी अब परेशानी ज्यादा हो गई। यहां तक कि यह बात सोच सोच के उसकी रात की नींद भी उड़ गई थी। राजू अपने खुदा से गुनाहों की माफी तो मांगता, पर उसे पता था कि उसके गुनाह तो खुदा खुद भी माफ नहीं कर सकता था। राजू एक दिन अपनी परेशानी खत्म करने के लिए अपनी बेटी को एक बाबा के पास ले गया जो किस्मत का हाल बताता था। उस बाबा ने राजू की बेटी का हाथ देख के बताया कि तुम्हारी बेटी का रेप हो गया। सुन के राजू अपना आप खो बैठा। उसने अपने बाल खींचना शुरू कर दिया और अपने सर पर जूतियां मारी। उसने यह सोच लिया कि कुछ भी हो जाए, मैं कभी भी अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। राजू को पता था कि उसकी बीवी पहले एक कोठे पर काम करती थी। उससे लगा कि शायद मेरी बीवी मेरी बेटी के रेप की वजह बने, इसलिए उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी। राजू ने अपने आप से वादा किया कि माजी में जो गुनाह उसने किया आगे नहीं करेगा, और अपनी बेटी हिफाजत के लिए अगर जान भी लदारी पड़े तो वह देर नहीं करेगा। राजू छोटी बच्चियों के रेप से तो बाज आ गया था, पर वह शराब नहीं छोड़ पाया था। उसने अपनी बेटी को स्कूल भेजना बंद कर दिया। वह जहां भी जाता अपनी बेटी को घर में बंद करके जाता ताकि उस तक किसी की नजर भी न पहुंचे। एक रात राजू अपनी बेटी को घर में बंद करके अपने दोस्तों के साथ शराब पीने चला गया। उस रात राजू ने शराब हद से ज्यादा पी ली। राजू शराब के नशे में अपना होश खो बैठा था। राजू के अंदर का जानवर जाग गया था। उसे अपनी आंखों से कुछ नजर नहीं आ रहा था। वह अपने घर आया और घर का दरवाजा खोल के अंदर चला गया। राजू की बेटी भागते हुए राजू के पास आई, पर उस मासूम जान को यह नहीं पता था कि राजू आज एक इंसानी शक्ल में जानवर है। राजू ने अपनी बेटी को देखा। शराब ने राजू को याद न आने दिया कि यह चौथी बच्ची उसकी अपनी ही बेटी है। राजू को यही लग रहा था कि यह किसी और की बेटी है, और राजू ने नशे की हालत में सबसे बड़ा गुनाह कर डाला। राजू ने अपनी ही बेटी का रेप कर दिया। जैसे ही वो होश में आया और ये उसे पता चला कि आज जिस बच्ची के साथ उसने ये सब किया है वो उसकी अपनी ही बेटी थी, राजू ने अपना सर दीवार के साथ ममड़ के अपनी जान ले ली।